हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स के टॉपिक आपके लिए लेकर आते हैं और ये जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। हालांकि हमारा मेजर फोकस है केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय स्कूल्स या फिर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। इसके अलावा अगर आप टीचर्स की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर्स आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। और इसके अलावा हमारे चैनल पे आपके लिए टेस्ट सीरीज भी चल रही है। ठीक है, अगर टेस्ट सीरीज के अंदर कोई एनरोल करना चाहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे 8118816110 पर। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए आप मुझे यहाँ पे ये पेड टेस्ट सीरीज रहेगी, ऐसा नहीं है कि फ्री है, ये पेड है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये सिर्फ चार्जेस इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि टेस्ट सीरीज को मैनेज करना और बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं तो वहाँ पर स्टाफ लगता है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर देखिए पीएम सूरज पोर्टल। तो पीएम सूरज पोर्टल है क्या? तो यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो, जो पोर्टल है ये किस लिए लॉन्च किए जाते हैं? पोर्टल इसलिए लॉन्च किया जाता है अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो ये ऑनलाइन बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है, तो इस पे जाइए, आपकी जो भी समस्या है वहाँ पर उसका निराकरण किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो इसमें क्या है। तो सबसे पहले तो आप पीएम सूरज की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो पीएम सूरज की क्या है? पीएम से तो आपको पता है प्रधानमंत्री की बात कर रहा है। ठीक है, एस से क्या हो जाएगा? श्रमिक, यू से उत्थान, आर से रोजगार, ए से आधारित और जे से जन कल्याण, ये फुल फॉर्म हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण राष्ट्रीय पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। अब देखिए जो नेशनल पोर्टल है और ये रोजगार आधारित है, तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको क्या है, एक इस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके जहाँ अगर उनकी कोई समस्या है रोजगार से रिलेटेड, ठीक है, श्रमिकों को अगर उत्थान करना है तो इस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके जहाँ पर वो उनके अपनी समस्याओं का उनको सॉल्यूशन मिल सके। जैसे यहाँ पर इस पोर्टल से क्या होगा, 1 लाख से अधिक उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। तो जो ये प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, अगर जैसे मान लीजिए किसी को अपना कोई बिजनेस चलाना है और उसको लोन चाहिए तो यहाँ पर उसको क्या मिल जाएगा? क्रेडिट सपोर्ट भी दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट है नमो ड्रोन दीदी स्कीम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दीदी जुड़ गया, तो ये पुरुषों के लिए तो है नहीं, महिलाओं के लिए होगी। और आप ये फोटो देख सकते हैं कि नमो तो क्या है, हमारे जो बीजेपी सरकार है तो उनका ये टैगलाइन भी है, नमो नमो, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ड्रोन दीदी स्कीम हो गई एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको क्या वितरित किए जाएंगे? ड्रोन दिया जाएगा। ड्रोन के साथ में इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे क्या होगा, ये जो महिलाएं हैं सिर्फ गांव में, जैसे ये क्या करती हैं, जनरली ये खेत होते हैं, खेतों में मतलब इसके चारा काटना, फसल काटना, जो पुरुष हैं उनके साथ में क्या होती हैं, खेती में सहायता देना, ये कार्य करती हैं। इसके अलावा अब क्या कर, जब सरकार क्या कर रही है, इस तरीके ड्रोन इन महिलाओं को वितरित किए जाएंगे और ये महिला क्या है, एग्रीकल्चर की मॉनिटरिंग करने और बहुत सारी जो ड्रोन से काम किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे कोई प्रोडक्ट हो गया, दवाइयाँ हो गई या फिर कुछ छोटे मोटे प्रोडक्ट्स हो गए, है ना, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी सहायक करेंगे। तो इसके लिए क्या है, इन महिलाओं को ट्रेनिंग दे दी जाएगी और उससे क्या करेंगे, इनकी जो एक्स्ट्रा इनकम है वो जनरेट होने लग जाएगी। तो इसका यही मेजर ऑब्जेक्टिव है नमो ड्रोन दीदी स्कीम का, कि जो ग्रामीण महिलाएँ हैं उनको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट की जा सके और इसके लिए क्या होगा, इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या है, 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम के तहत, ठीक है, तो सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकता है। तो वुमेन्स को क्या करना है, एम्पावर करने के लिए इस तरीके का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया था, जिसके तहत नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किया गया है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, नमो ड्रोन दीदी का संबंध किस चीज़ से रिलेटेड है, कि इसका संबंध है ग्रामीण महिलाओं को कृषि ड्रोन प्रदान करके उन्हें कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन पायलट बनाने के लिए प्रशिक्षित करना है और साथ साथ अगर इससे क्या होगा, उनकी जो एक्स्ट्रा इनकम है वो जनरेट की जा सके। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो अंडर द नमो ड्रोन दीदी की 15,000 वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विल रिसीव द एग्रीकल्चर ड्रोन टू असिस्ट द क्रूशियल टास्क सच एज द क्रॉप मॉनिटरिंग, फर्टिलाइजर्स स्प्रेइंग एंड द सीड शोइंग। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि 15,000 महिला जो वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको क्या होगा, इस तरह के ड्रोन पहले से प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जिससे क्या होगा, ये जो
महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, जिससे वो कृषि सेवाएं प्रदान कर सके, जिसके अंदर फसल की निगरानी करना, उर्वरक छिड़काव करना, बीज बोने के लिए ड्रोन के उपयोग से कृषि उत्पादकता और दक्षता में सुधार हो सकता है। इसके अलावा ड्रोनों का क्या इस्तेमाल हो सकता है, जैसे ड्रोन को दूध, किराने का सामान, दवाएं, चिकित्सा नमूने जैसी वस्तुओं को वितरित करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द एरो एरियल डिफेंस सिस्टम। एरो एरियल डिफेंस सिस्टम, देखो ये जो एरो एरियल डिफेंस सिस्टम है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किसके द्वारा इसे विकसित किया गया है, इसका क्या काम होता है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो इनसे रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो ये जो क्या है, ये इजराइल प्लस यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया एक डिफेंसिव सिस्टम है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोकने में कारगर है। बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती हैं, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मारक क्षमता रखती हैं। हमारे इंडिया की कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि 5, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो अग्नि 5, अग्नि 6 पे काम चल रहा है ना। अग्नि 5 हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है और अग्नि 6 पे काम चल रहा है, तो ये थोड़ा ध्यान रख सकता है। तो अब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे जब ये मिसाइलें दागी जाती हैं तो एक देश को क्या है, खतरा रहता है कि भाई उधर से मिसाइल आएगी तो वो हमको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये एरो एरियल डिफेंस सिस्टम इजराइल और यूएसए ने मिलकर डेवलप किया, जो क्या है किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में कारगर है। साथ साथ ये शॉर्ट रेंज, मिड रेंज मिसाइलों को भी आसानी से रोक सकती है। तो आज ही इसके बारे में जानते हैं पूरी कहानी। देखो एरो डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल सहित हवाई खतरों के खिलाफ इजराइल की बहु स्तरीय रक्षा प्रणाली की आधारशिला है, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टी लेयर डिफेंस स्ट्रेटजी अगेंस्ट द एरियल थ्रेट इंक्लूडिंग द बैलिस्टिक मिसाइल। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकता है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और अमेरिकी मिसाइल रक्षा एजेंसी, ये दोनों नाम याद रखना है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज एक और दूसरा हो जाएगा अमेरिकी मिसाइल रक्षा एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से इस जो एरियल डिफेंस सिस्टम है इसको डेवलप किया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब इसमें क्या होता है, इसके दो प्रकार होते हैं, एरो 2 और एरो 3, ठीक है। एरो 2 और एरो 3 ये समझेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उससे पहले थोड़ा और देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखो एरो सिस्टम की प्राथमिक भूमिका उच्च ऊंचाई पर आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना है, निष्क्रिय करना है। तो जब भी एरो की बात करी जाएगी, एरो 2 या एरो 3, तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना है जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मारक क्षमता हासिल है। अब एरो 2 क्या है, ये वायुमंडल के भीतर की जो मिसाइल है उनको नष्ट करने के लिए है, और एरो 3 किसके लिए है, वायुमंडल के बाहर, ठीक है। एक्सो यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, देखो एक्सो एटमॉस्फेरिक, ठीक है। तो एक्सो वायुमंडलीय, हिंदी में याद कर लें, इंग्लिश में याद कर लें, जैसे भी याद करना है वैसे याद कर सकते हैं आप नाम दोनों, ठीक है। तो एंडो एटमॉस्फेरिक एरो 2 हो जाएगा और एक्सो एटमॉस्फेरिक एरो 3 हो जाएगी मिसाइल, ठीक है। तो अगर भारी वायुमंडल से अगर कोई हमला कर रहा है तो उसको निपटाने के लिए कौन सी हो जाएगी, एरो 3 हो जाएगी, और अंदर वायुमंडल के अंदर है तो एरो 2 डिफेंसिव सिस्टम हो जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो इस क्षमता का विस्तार करना है जिससे एक बहुस्तरीय रक्षा रणनीति का मार्ग प्रशस्त होता है, जिसमें कम दूरी के लिए तो आयरन डोम, ठीक है। अगर कम दूरी की मिसाइल हैं तो उसके लिए इन्होंने एक आयरन डोम सिस्टम डेवलप किया हुआ है, और मध्य से लंबी दूरी के खतरों के लिए प्रोजेक्टाइल कौन सा हो गया, डेविड सीलिंग। तो ये नाम याद रखने हैं। आयरन डोम क्या काम करता है, डेविड सीलिंग का क्या काम है, एरो 2 का क्या काम है, एरो 3 का क्या काम है, और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए अभी चलते हैं वहाँ पर। देखो यहाँ पढ़ लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखो, अगर हम आयरन डोम की बात कर रहे हैं तो 4 किलोमीटर से या 0 से 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक अगर शॉर्ट रेंज कोई मिसाइल का हमला हुआ है तो ये आयरन डोम एक डिफेंसिव सिस्टम है जो क्या करेगा, बाहर से आती हुई मिसाइलों को वहीं के वहीं नष्ट कर देगा। अगर हमारे पास 4 से लेकर 300 किलोमीटर तक की दूर की कोई मिसाइल आ रही है और उसको ख़त्म करना हो तो ये डेविड सीलिंग मिड लॉन्ग रेंज मिसाइलों को नष्ट करने के लिए ये वाला सिस्टम डेवलप किया गया है। अगर हम एरो 2 की बात करें, एरो 2 क्या कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट जो इनर है ना, एटमॉस्फेयर के अंदर है तो एरो 2, और एटमॉस्फेयर के बाहर है तो एरो 3 डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम है जो क्या करेगा, जो बाहर से आती हुई मिसाइलों को वहीं के वहीं नष्ट कर देगा। तो ये दोनों कौन सी हो गई, बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए हो गया एरो 2 और एरो 3। ये इनर वाली हो गई अंदर, ठीक है, और ये एक्सो हो गई, ये थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा आयरन डोम आपसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट रेंज मिसाइलों को नष्ट करने के काम आती हैं, और डेविड सीलिंग मिड लॉन्ग रेंज मिसाइलों को नष्ट करने के काम आता है सिस्टम। अब इसमें देखिए इजराइल की बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली। अब यहाँ पर क्या है, ये आयरन डोम, डेविड सीलिंग और एरो डिफेंस सिस्टम के बारे में ही बताया है जो अपन ने अभी डिस्कस कर लिया है। तो ये पूरा आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अब आज ये नेक्स्ट चलते हैं,
अब देखिए नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, व्हाट इज़ AI ह्यूम रिसेंटली सीन इन न्यूज़। AI ह्यूम अभी आपने न्यूज़ खबरों में देखा होगा। तो ये है क्या, यूज़ ऑफ AI टू फाइंड एंड प्रिडिक्ट फाइनेंशियल फ्रॉड्स, वित्तीय धोखाधड़ी का पता लगाने और भविष्यवाणी करने के लिए AI का उपयोग करना। दूसरा हो जाएगा वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशनल AI विच इमोशनल इंटेलिजेंस, तो ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ दुनिया का पहला संवादात्मक AI है। इट प्रोवाइड्स रियल टाइम अपडेट ऑन इलेक्शन रिजल्ट्स, यह सूचना परिणामों का पर वास्तविक समय अपडेट प्रदान करता है। या ह्यूमनॉइड रोबोट है, या ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो AI ह्यूम, HUME, इससे क्या आपको क्या लग रहा है, इनमें से क्या चीज़ हो सकती है? ठीक है, आपको क्या करना है, 10 से 15 सेकंड का समय लेकर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये दुनिया का वर्ल्ड का फर्स्ट कन्वर्सेशनल AI विथ इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये मतलब कन्वर्सेशन मतलब आपसे बातें कर सकता है। ठीक है, तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ साथ दुनिया का पहला संवादात्मक AI टूल है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आदेश के अलावा दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उत्कल दिवस 2024 रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड विथ विच स्टेट, उड़ीसा, बिहार, झारखंड या तेलंगाना। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है। उत्कल दिवस 2024 रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड विच स्टेट, तो हाल ही खबरों में रहा उत्कल दिवस 2024 किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा, बिहार, झारखंड या तेलंगाना। जल्दी से आंसर इसका कमेंट सेक्शन में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। विद्या रानी देवी हु वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ बिलोंग टू विच स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स वाला जो आपका सेक्शन है वहाँ से ये कवर होता है। तो विद्या रानी देवी हु वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, अभी न्यूज़ में देखी थी, ये हॉकी, स्विमिंग, बॉक्सिंग या वेट लिफ्टिंग, किससे इसका संबंध है, इनका संबंध है। तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है इस क्वेश्चन का। तो फिर स्टूडेंट देखिए ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं, तो इनका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8118816110। अब आप ये क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस हम अपनी टेस्ट सीरीज में पूछ रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो आप टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। बाकी तो आप सब समझदार हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।